हमारी तरफ से ये है कि ये उनको ऑफर थी, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और हम उनको वेलकम करते हैं। जब ये है कि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया तो ये क्या बुझाती हैसियत में बन गई, वो ऑफर हो गई। बात यह है कि इनका कोई असूल, जिस तरह मैंने कहा कि इक़्तिदार हासिल करने के लिए भी वो सब कुछ करने के लिए तैयार थे और इक़्तिदार की कुर्सी बचाने के लिए भी वो जो है वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, हर असूल की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। इमरान खान साहब हर असूल की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं आप। डॉक्टर साहब ये फरमाइए आप कि यूसुफ रजा गिलानी साहब को चेयरमैन नैब सेनेट के लिए नामजद किया गया है, क्या वो जीत जाएंगे या इससे पहले जो पिछला सेनेट का इलेक्शन था वो हिस्ट्री दोबारा रिपीट की जाएगी? क्या अब माहौल मुख्तलिफ है? देखिए परवेज साहब, इसका जवाब देने से पहले आप जरा गौर फरमाएं कि जो यूसुफ रजा गिलानी साहब की फतह है बतौर सेनेटर, वो देखें, वो ज़हन में रखिएगा। और उसकी दो बड़ी बुनियादी वजूहात हैं। देखें, एक वजह ये है कि हुकूमत जो है वो यानी हुकूमत अब एतमाद खो बैठी है तमाम अरकान असम्बली का, नेशनल असम्बली के मेंबरों की अक्सरियत का। हकीकत ये है कि ये अदम एतमाद था वज़ीर आज़म के ऊपर। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जो जीत थी, ये वज़ीर आज़म के ऊपर भी अदम एतमाद था, उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर भी अदम एतमाद था और उनकी पूरी टीम के ऊपर भी अदम एतमाद था। और ये भी ज़हन में रखिए कि हफीज़ शेख साहब जो थे वो कोई आम कोई कैंडिडेट नहीं थे। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की प्लेयर्स ऑफ हिज टीम। और देखें ये है कि उनके ये पूरी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है उसके आर्किटेक्ट हैं, जो मुआशी ढांचा है इस वक्त मुल्क में उसके मेमार हैं हफीज़ शेख साहब। तो इसका मतलब ये है कि नेशनल असम्बली के मेंबरों ने 22 करोड़ आवाम के मुख्तलिफ नुमाइंदों ने उस मुझे जो मुआशी ढांचा था और उसके ऊपर और उसके मेमार के ऊपर और पूरी टीम के ऊपर और टीम के कैप्टन के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। पहली बात ये। दूसरा ये भी ज़हन में रखिए कि अरकान असम्बली को पता है कि उन्होंने बिलाखिर अवाम के पास जाना है वोट लेने के लिए, और अवाम के ऊपर जो जुल्म ढाया है इस हुकूमत ने, इसको अवाम और पूरी कौम जो है एक अजाब की शक्ल में देख रही है। ये अजाब जो मुसल्लत कर दिया गया है इस कौम के ऊपर पीटीआई हुकूमत की शक्ल में, उससे यह है कि डिसोसिएट होना चाहते हैं वहाँ ये अरकान असम्बली। खा पीटीआई से उनका ताल्लुक है, लेकिन अपने आप को उससे एक फासला अब यह है कि वो पैदा करना चाहते हैं, बल्कि यह है कि उससे डिसोसिएट होना चाहते हैं, क्योंकि बिल आखिर उन्हें अवाम के पास जाना है। अवाम के पास आखिर क्या मुंह लेके जाएंगे, वो कौन सी कारकर्दगी की बुनियाद पर जाके वो वोट मांगेंगे। और इनकी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में, पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में कई बार इनके अपने अरकान असम्बली कह चुके हैं कि जनाब जो कुछ ये अवाम के साथ जो जुल्म हो रहा है, ये महंगाई और बेरोजगारी की शक्ल में, ये इसके इल्ज़ाम हम कब तक पिछली हुकूमतों को देते रहेंगे। हकीकत ये है कि इनकी हुकूमत की नाअहली और बदइंतज़ामी है जिसके साथ पूरी कौम भुगत रही है, बल्कि ये है कि नाअहली और बदइंतज़ामी भी है और साथ नहुसत भी है जिसकी सजा जो है पूरी कौम भुगत रही है। और दूसरी ये जो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि चूंकि अरकान असम्बली इनकी पॉलिसी से तंग है, चूंकि उन्होंने अवाम के पास जाना है, इस वजह से अपने आप को डिसोसिएट भी करना चाहती है। और परवेज साहब, मैं आपको वाज़ेह तौर पर कहता हूँ विदाउट एनी फियर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन कि अगर इन पीटीआई के अरकान असम्बली को अगर मुस्लिम लीग नून के टिकट की ऑफर हो जाए, उनकी एश्योरेंस हो जाए, यकीन तैयारी करवा दी जाए, तो दर्जनों के हिसाब से पीटीआई के अरकान असम्बली आज छोड़ के आने के लिए तैयार है। दूसरी जो वजह थी, जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जीत की वजह थी, वो ये थी कि देखे लोगों को पता था, अरकान असम्बली को पता था कि एक तरफ हफीज़ शेख साहब है जो किसी के भी नहीं है, जो भी हुकूमत आएगी जो उन्हें वजारत की ऑफर करेगी वो भाग के आएंगे बाहर से और आके वजारत की पेशकश कबूल करेंगे और कुर्सी पर विराजमान हो जाएंगे। जब ये है कि ये जब वो खत्म होगा दौर, तो अपना बैग उठाएंगे, मुल्क से चले जाएंगे। ये है मुल्क के साथ उनकी अटैचमेंट और कमिटमेंट। दूसरी यानी किसी के भी नहीं है। दूसरी तरफ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे जो सबके हैं, बतौर स्पीकर भी वो सबको साथ लेके चले, बतौर वज़ीर आज़म भी वो साथ लेके चले। और फिर यह है कि उनकी जो मतानत है, वज़ादारी है, एक रवादारी है, एक रख रखाव है, ये सारी चीज़ें उनकी खुश अखलाकी, ये इन सारी चीज़ों ने उनको पे किया है। लोगों ने इस वजह से भी उनके ज़ाती ताल्लुकात और उनकी ये ज़ाती सिफात जो हैं, खुश अखलाकी की, वज़ादारी की, सबको साथ लेके चलने की, उन्होंने उसको पे किया और इस वजह से भी लोगों ने उनको वोट दिया है। मुझे यकीन है कि जो आपने सवाल किया कि बतौर चेयरमैन, तो मुझे यकीन है कि अरकान असम्बली की वाज़ेह अक्सरियत जो है वो इस हवाले से भी गिलानी साहब का साथ देगी और वो बड़ी आसानी से चेयरमैन मुंतखब हो जाएंगे। और ये भी मैं कहना चाहूँगा परवेज साहब कि देखें, ये कल तक ये कहते थे कि जनाब सीक्रेट बैलेट नहीं होना चाहिए, शो ऑफ हैंड के जरिए आप कर लें। तो शो ऑफ हैंड के जरिए करें तो सबको पता है कि हमारी पीडीएम की वाज़ेह अक्सरियत है ना सेनेट में।
अब ये है कि आए सिर्फ अब सेनेट में, ये है कि क्या शो ऑफ हैंड के लिए तैयार हैं वो? बिल्कुल तैयार नहीं होंगे। लेकिन ये है कि अगर वो बाकी ये यू टर्न से इस दफा वो जो है वो अपने आप को बचाना चाहते हैं, लेकिन ये है कि वो जाहिर है कि वो तो यू टर्न के मास्टर है, यू टर्न से तो वो जान छुड़ा ही नहीं सकते, हर कदम पे यू टर्न। लेकिन ये है कि अगर आप उस पर कायम रहते हैं कि जी आए शो ऑफ हैंड के जरिए, तो शो ऑफ हैंड के जरिए चेयरमैन का इंतखाब हो तो उसमें क्या शक है कि गिलानी साहब बाजी अक्सरियत के साथ जीतेंगे। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने जैसे बताया कि यू टर्न लेना उनके लिए कोई काम नहीं। अच्छा, यू टर्न से मुझे ये बताएं जरा, सेनेट इंतखाबात पर हुकूमत ने अपोजिशन पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम लगाया, जबकि वजीर आजम साहब ने खुद और उनकी टीम के बड़े अहम रुकन ने अपने वोट जाया कर दिए। ये वोट जाया करने वाली क्या कहानी है? लेक ऑफ एजुकेशन है, पता ही नहीं है, सो रहे हैं। मतलब ये कैसे हो सकता है? एक एमएनए जो अपने हल्के का नुमाइंदा होता है बहुत सारे लोगों का, वो अपना वोट ही जाया कर दे, उसके नॉलेज में नहीं है नहीं, वोट कैसे डालना मैं है। तो परवेज साहब ये नहीं मानता। मैं तो बिल्कुल वाजे तौर पे ये कहता हूँ कि इनके अपने अरकान असेंबली, मुझे जाती तौर पे भी पता है, इनके जी अपने अरकान असेंबली इनसे अपनी पार्टी से, पार्टी की लीडरशिप से और पार्टी की पॉलिसी से, हुकूमत की पॉलिसी से बिल्कुल तंग हैं और अपने आप को डिसोसिएट करना चाहते हैं। फिर मैं कहता हूँ वाजे तौर पर कि अगर उनको ये एश्योरेंस दिला दी जाए कि आपको आइंदा इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून का टिकट मिलेगा, तो दर्जनों के हिसाब से ये पीटीआई के अरकान असेंबली छोड़ के हमें ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल ठीक है, दर्जनों के हिसाब से आप कह रहे हैं और ये चीजें चल भी रही हैं कि तैयार है। अच्छा, सेनेट इलेक्शन के बाद इमरान खान ने एतमाद का वोट लिया, क्या अवाम भी इमरान खान पर इसी तरह एतमाद करते हैं जो उन्होंने एक मुतनाज़ा किस्म का एतमाद का वोट लिया है? देखिए परवेज साहब, मैं एतमाद के वोट के हवाले से मैं ये कहूँगा कि एक तो ये है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जीत जो है वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर आदम एतमाद थे, वो प्राइम मिनिस्टर पे, प्राइम मिनिस्टर की टीम पे, हुकूमत की पॉलिसीज पे। दूसरी जो है वो इन्होंने एतमाद का वोट जो लेने का की जो नौबत आई, वो इसी वजह से कि इनको अपने अरकान पे एतमाद नहीं है। देखें, पहली बात ये है परवेज साहब कि ये वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि हमारे 16-17 अफराद जो थे अरकान असेंबली वो बिक गए, वो बकाऊ माल हैं, वो ज़मीर फरोश हैं। तो मुझे मेरा सवाल ये है कि क्या उन ज़मीर फरोशों से इन्होंने एतमाद का वोट ले लिया है? अगर वो ज़मीर फरोश उनको करार दे रहे हैं, तो क्या उनसे एतमाद का वोट लेना वो जायज़ समझते हैं अपने लिए? यानी अपने लिए हर किस्म के ज़मीर फरोश का यानी ये है कि वोट लेना भी उनके लिए हलाल है। अंदाज़ा करें ना, क्या असूल हैं, क्या स्टैंडर्ड हैं, क्या मेयार हैं। ये आप ये है कि अगर उनको वो ज़मीर फरोश करार दे रहे हैं, तो ये है कि फिर उनको पार्टी से निकालिए अगर आप में अखलाकी जुर्रत है तो, और अखलाकी जुर्रत है तो उनको पार्टी से निकाल के फिर एतमाद का वोट लें। अगर आपके पास मेजॉरिटी है तो हमें दिखाएं। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको वाकई एतमाद है अपने साथियों पे, अपने अरकान असेंबली पे, तो आए सीक्रेट बैलेट के जरिए एतमाद का वोट लेके दिखाएं हमें। नहीं ले सकेंगे वो, ना सीक्रेट बैलेट के लिए तैयार होंगे इसके लिए, क्योंकि उनको पता है कि ये कि अरकान उनसे तंग है। अरकान ये है कि सीक्रेट बैलेट के लिए उनको वोट देने के लिए तैयार नहीं होंगे। और फिर मैं ये जो गुजारिश कर रहा हूँ कि जिनको वो ज़मीर फरोश कह रहे हैं, 16-17 अफराद जिनको बकाऊ माल कह रहे हैं, क्या ये कौन से